सिर्फ 30 जनवरी को हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले लगातार लाठीचार्ज हुआ। तो लोकतंत्र में लाठी का कोई जगह नहीं है, लोकतंत्र में बातचीत का जगह है। तो लगातार आह्वान कर रहे हैं, हम लोगों ने कॉल बुलाया है, सारे शिक्षकों को आह्वान किया है, रहमान सर, खान सर और कई शिक्षक सब लोग आ रहे हैं मंच पर। हम लोग यही चाहते हैं कि जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनको पद से हटाया जाए, सत्यप्रकाश शर्मा सेक्रेटरी को हटाया जाए। भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है, तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसको भरिए। जो डेमोक्रेसी में जो आवाज है उसकी आवाज आपको सुननी होगी, देना होगा। आप प्रगति यात्रा पर है, युवा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन हमारे गर्दनी बाग पर जो युवा बैठे हुए हैं उनकी बात कौन करेगा? आप ही करेंगे। और मुझे लगता है कि गर्दनी बाग में किसी न किसी का गर्दन फंसा हुआ है। देखिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पे खान सर और रहमान सर दोनों पहुंचे हुए हैं और बीपीएससी री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। और इनका स्पष्ट तरीके से कहना है कि अगर सरकार, बिहार सरकार और आयोग अगर हमको री एग्जामिनेशन लिखित में दे देती है तो हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल से चले जाएंगे। लेकिन हम आपको उसके पीछे की कहानी बता दें तो अभ्यर्थी पिछले 62 दिनों से इस मांगों को लेके गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और आयोग की तरफ से री एग्जामिनेशन का फैसला नहीं आया है। आज 62वें दिन भी आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, क्या लगता है आज मांग पूरी होगी? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से हमारी लड़ाई बहुत लंबी है और विगत 62 दिन हो गया। उसके पहले जिस तरह के विवाद थे, सब विवादों को आपको पता है कि एक पेपर, एक परीक्षा और उसको 2 शिफ्ट में आयोजित कराया गया। एक जगह से जहां 18,000 परीक्षार्थियों का सवाल पर आप परीक्षा नहीं ले पाए, दोबारा परीक्षा लिए, उसके पास होने का प्रतिशत 20% उसमें पास किए। और जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुआ लगभग 6% लोग पास किए। तो समानीकरण कैसे आप करें कि नहीं लागू होगा? अलग अलग अनइक्वल पेपर को अलग बता रहे हैं एक करके, तो 150 प्रश्न नहीं, ये 300 प्रश्न हो गया। और बीपीएससी के चेयरमैन पर गंभीर आरोप पहले से लगे हैं। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पढ़ने पर 4 बार हम लोग सड़क पर प्रोटेस्ट किए, 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को, 30 जनवरी को। सिर्फ 30 जनवरी को हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले लगातार लाठीचार्ज हुआ। तो लोकतंत्र में लाठी का कोई जगह नहीं है, लोकतंत्र में बातचीत का जगह है। और हम लोग लगातार सरकार से, हमारी लड़ाई कोई सरकार से नहीं है, मुख्यमंत्री जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग लगातार आह्वान कर रहे हैं, हम लोगों ने कॉल बुलाया है, सारे शिक्षकों को आह्वान किया है, रहमान सर, खान सर और कई शिक्षक सब लोग आ रहे हैं मंच पर। हम लोग यही चाहते हैं कि जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनको पद से हटाया जाए, सत्यप्रकाश शर्मा सेक्रेटरी को हटाया जाए। और मुख्यमंत्री जी हम लोगों के 5 मिनट मुख्यमंत्री जी एक डेलीगेशन के रूप में बातचीत कर ले, क्योंकि एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराकर और पूरे जगह से बीपीएससी से अब छात्रों का भरोसा उठा है और बीपीएससी के सहारे सरकार पर से भी भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसको भरिए। जो डेमोक्रेसी में जो आवाज है उसकी आवाज आपको सुननी होगी। अभ्यर्थियों की क्या डिमांड है? कोई गलत डिमांड तो कर नहीं रहे हैं। एक परीक्षा है उसको एक पाली में आयोजित करा लीजिए, लेकिन ये लोग अड़े हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त बीपीएससी वो अड़ी हुई है। तो यही सवाल है, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना होगा। आप प्रगति यात्रा पर है, युवा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन हमारे गर्दनी बाग पर जो युवा बैठे हुए हैं उनकी बात कौन करेगा? आप ही करेंगे। और मुझे लगता है कि गर्दनी बाग में किसी न किसी का गर्दन फंसा हुआ है। इन सब मांगों को लेकर हम लोग 2 महीने से ज्यादा लोग दिन से बैठे हुए हैं। तो आज हम लोग संख्या अब बढ़ेगी, संख्या लगातार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार बैठे हुए हैं। तो इस संख्या के दम पर हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मांग सुनिए, हम आपके लिए, क्योंकि इस बहाने कहीं न कहीं खतरा है। एक सवाल रहेगा सौरभ जी की प्रशांत किशोर भी साथ में है, तेजस्वी यादव भी साथ में आए और बीच में खान सर भी आए थे, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहे थे। तो क्या अब लग रहा है कि इस आंदोलन का जो मांग है उसको पूरा खान सर और रहमान सर ही करवा सकते हैं, जिसकी वजह से? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि पहले भी कई राजनीतिक दल के नेता है, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर इस कार्यक्रम को काफी आगे तक भी बढ़ाए। सब लोगों ने आए, सब लोग का स्वागत हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं, देश के बड़े नेताओं में से राहुल गांधी भी गर्दनी बाग आए, लेकिन किसी ने समस्या का समाधान नहीं कराया। हम सब लोग का स्वागत कर रहे थे, खान सर आए, लेकिन हम लोग की लड़ाई शिक्षकों और अभ्यर्थियों के साथ की लड़ाई है। शिक्षक और छात्र कभी अलग नहीं हो सकते हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि छात्र अपनी लड़ाई लड़ेंगे। 30 जनवरी को आपने देखा होगा कि पूरे तरह से गर्दनी बाग का प्रोटेस्ट और बीपीएससी दफ्तर गया, कहीं से आपने देखा होगा 10 बजे रात तक प्रोटेस्ट चला। तो पूरी तरीके से छात्र अभ्यर्थी एकजुट है। हम लोग एक मांग कर रहे हैं एग्जाम, और खान सर बिल्कुल, आज आप देखेंगे भीड़ कई गुना बढ़ने वाला है। तो आज हम लोग खान सर हो, रहमान सर हो, कई शिक्षक आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर अभी भी मांग नहीं सुनती है तो क्या करिएगा? आंदोलन कैसे? आयोग, देखिए, आयोग से अब हम लोग की बात हो ही नहीं रही, अब हम लोग बात सरकार की कर रहे हैं। आयोग पर हम लोग देख चुके हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त आयोग है।
सीधे सीधे अब सवाल है, सरकार हम लोग से बातचीत करे और हमारी मांग निश्चित रूप से सरकार सुनेगी सारे मामलों पर, क्योंकि आप लोकतंत्र में जनता की आवाज, युवाओं की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। बहुत दिन है, बहुत दिन हुआ, लेकिन अभी से भी बात है कि आप इन चीजों को देखिए। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी हम लोग से मुलाकात जरूर करेंगे और अपनी हमारी जो समस्या है उसका समाधान जरूर करेंगे। चलिए देखिए, तो हमारे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार जुड़े हुए थे और हम आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है री एग्जामिनेशन फॉर ऑल, उसके साथ अब खान सर और रहमान सर भी जुड़ गए हैं। हम आपको स्टेज पे दिखा रहे हैं कि देखिए खान सर और रहमान सर भी अब अभ्यर्थियों के साथ जुड़ चुके हैं और अभ्यर्थियों के लिए मांग कर रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि अब हमारी मांग आयोग के साथ नहीं है, अब हमारी मांग बिहार सरकार से है, नीतीश कुमार से है और री एग्जामिनेशन सभी अभ्यर्थियों का हो, ना कि सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में जो परीक्षा आई उसके बाद स्केलिंग की बात चली तो दो तरह से पेपर चेकिंग ना हो, सबका री एग्जामिनेशन हो, सबका एक पेपर ही से री एग्जाम लिया जाए, तभी बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पूरी होगी। हम आपको दिखाते हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का आज 62वां दिन है आंदोलन का। तमाम अभ्यर्थी आपको दिख रहे होंगे जो इस आंदोलन में जुड़े हुए थे, वो आज भी हैं और आज सिर्फ फर्क इतना है कि आज इनके साथ कोई नेता नहीं, सिर्फ शिक्षक मौजूद है और बोल सकते हैं कि भारत के सबसे लोकप्रिय शिक्षक खान सर और रहमान सर इनके साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको लाइव अपडेट्स दिखा रहे हैं पटना गर्दनी बाग धरना स्थल से। देखिए खान सर और रहमान सर जुड़े हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितने अभ्यर्थी आज पहुंचे हुए हैं, कितने अभ्यर्थी आज यहाँ पहुंचे हुए हैं अपने मांगों को लेके और गर्दनी बाग जो है आज वो खचाखच भरा हुआ है बीपीएससी अभ्यर्थियों की मौजूदगी से और इनकी सिर्फ एक ही मांगे हैं कि री एग्जामिनेशन अगर हो रहा है तो सभी अभ्यर्थियों का हो।